तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ और स्वस्थ और मस्त हूँ। आप लोग अपना पढ़ाई कैसे कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं भी अपना पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रही हूँ। तो आज है संडे, और संडे जैसे कि बहुत बिजी डे रहता है। बच्चों का स्कूल का छुट्टी भी रहता है, उसमें ढेर सारे काम रहते हैं। और आज बहुत ढेर सारा काम था मुझे। पूरा काम निपटाने के बाद में, जैसे खाना, बर्तन, झाड़ू पोछा, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं तो उनका हर एक काम, बहुत ढेर सारा काम था। तो सारा काम निपटाने के बाद में, उसके बाद मैं बैठी थी पढ़ाई करने। करीब दो बजे पढ़ाई करने बैठी थी। तो आज मैं जो है कि अपना मैथ जो है, मैथ को कंप्लीट कर रही थी। तो ये देखिए, ये मेरी मैथ की नोट्स है। मैं भी मैथ का नोट्स बना रही थी। और अभी मेरा मैथ का नोट्स कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको कंप्लीट करने में भी मुझे टाइम लगेगा। अभी सारे सारे नोट्स ही नहीं कंप्लीट हुए हैं, थोड़ा थोड़ा करके सारे नोट्स बना रही हूँ अभी। और आज मैथ का नोट्स बना रही थी। और आप लोग अपना पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आज मदर्स डे भी है। तो सबसे पहले तो हम जैसी माँओं को, खुद को जो है कि हैप्पी मदर्स डे बोल ले रहे हैं, क्योंकि हम जैसी माँ हैं कि सारा चीज़ को बैलेंस करके चलते हैं। तो असली मदर्स डे तो हम ही लोगों का है। और आप लोगों को भी मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज मेरा जो है पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा नहीं हुआ है, सिर्फ दो, अभी तो मैं 3 घंटे ही पढ़ाई कर पाई हूँ। 2 बजे बैठी हूँ और 5 बजे पढ़ाई करके अभी खाली हो गई हूँ। और दोपहर में इतना ही टाइम मिला पढ़ने के लिए। अब देखिए रात में कैसे टाइम निकालती हूँ पढ़ने के लिए। रात को भी एक कम से कम 2 घंटे टाइम मिल ही जाता है पढ़ने के लिए। सबको खाना पीना खिलाने के बाद में जो टाइम बचता है, जब तक नींद एकदम नहीं लगता है तब तक तो पढ़ाई करना बनता है, चाहे टाइम कितना भी हुआ हो। उसमें 1-2 घंटे टाइम मिल जाता है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि टाइम, जैसे कोई कहता है ना कि मुझको टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए, मैंने टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, टाइम का नहीं समझ में आ रहा है। तो टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। और काम तो सबको होता है। देखिए, सबके घर में काम रहता है, ऐसा नहीं कि किसी के घर में काम ना हो रहता हो। सबके घर में काम रहता है, सबके बच्चे होते हैं, सबके जो है कि अपने अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। और उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम लोग जो ये काम कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा काम है। तो इसमें जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि टाइम नहीं निकल पाता है, कैसे पढ़ाई करें, बच्चे इतना परेशान कर देते हैं, पढ़ाई कैसे करें। तो फ्रेंड्स, ये बात ऐसी नहीं है कि सबके बच्चे परेशान नहीं करते, सबके बच्चे परेशान करते हैं। सबके घर में काम होता है, किसी में थोड़ा सा कम काम होता है, किसी के यहाँ बहुत ज़्यादा काम होता है, लेकिन बच्चे तो सबके ही परेशान करते हैं। बच्चे तो सब, चाहे बड़े बच्चे हों चाहे छोटे बच्चे हों, सारे बच्चे ही परेशान करते हैं। और उस मतलब परेशानी से निकल करके खुद के लिए टाइम निकाल करके पढ़ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरा भी यही सिचुएशन है और मैं भी ऐसे ही पढ़ाई करती हूँ। मुझे भी अगर टाइम निकालना रहे तो मैं भी टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। लेकिन जो है कि उस टाइम में से भी, जैसे कि अब अगर आप ये सोचेंगे कि हम जो है घर का काम करके थक गए हैं, फिर दोपहर में सो लेंगे, सोने के बाद में फिर उठे फिर पढ़ाई करेंगे, तो फिर कैसे होगा? तो ऐसे थोड़ी नहीं होता है। अगर आप अपना काम करके खाली हो गए हैं तो जो टाइम दोपहर में 1 घंटे 2 घंटे हम आराम करने के लिए बचाते हैं, उस टाइम में हम अपना पढ़ाई कर लेते हैं। फिर जैसे रात को अपना काम कर लिए, काम करने के बाद में खाना पीना हो जाता है, होने के बाद में जो टाइम मिलता है 1-2 घंटे, हम उसमें अपना पढ़ाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, टाइम को ऐसे मैनेजमेंट किया जाता है। ऐसे मैं भी पढ़ाई करती हूँ। मैं अपना पढ़ाई, सुबह बच्चे स्कूल चले जाते हैं, स्कूल भेजने के बाद में जितना घर का काम रहता है, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना पीना, हर एक चीज़ करके मैं खाली हो जाती हूँ दोपहर में। और दोपहर में जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, उनको खिला पिला लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना जो है कि पढ़ाई लेके बैठती हूँ कि मुझे बार बार उठना ना पड़े या फिर बार बार डिस्टर्ब ना हो। फिर भी उसके बीच में बच्चे हैं, परेशान तो करते ही हैं। और दोपहर में 3-4 घंटे वैसे मुझको टाइम मिल जाता है। फिर उसके बाद में जब मैं रात का खाना पीना बना के
खिला पिला के सारा काम करके खाली हो जाती हूँ। उसके बाद में रात में मैं 1 घंटे 2 घंटे जितना टाइम मुझे मिलता है उतना मैं पढ़ लेती हूँ। और सुबह जो है कि जल्दी उठने का कोशिश करती हूँ कि सुबह भी मुझे 1 आध घंटे अपने पढ़ाई के लिए टाइम मिल जाए। फ्रेंड्स, ऐसे टाइम को मैनेज किया जाता है। और अगर हम सोचेंगे कि यार हमें घर के काम से ही टाइम नहीं मिल रहा है तो फिर सोचते रह जाएंगे। और जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग भी ऐसे ही अपने टाइम को मैनेज करके अपना जो है कि करेंगे पढ़ाई, तो आप लोग ज़रूर कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।